चलो देखिए, सबसे पहले हमको सभ्यता के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 11th क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर है ईंट से बनने वाले मन के कारखाने, इस सब चीज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ईंट मन के तथा अस्थिया, ठीक है ना। तो सभ्यता जो भी है, तो सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो है ना, सभ्यता की खोज कब हुआ था ना। तो सबसे पहले हम सुने होंगे कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो मिस्र की सभ्यता है। कौन है? उसकी खोज कब हुआ था? 1920 में। उसी को चीन की सभ्यता बोल दिया जाता है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता बोल दिया जाता है। उसी के समय काल में ही 1921 ईस्वी में हमारे देश में, जो अभी हड़प्पा हमारे देश में है और पाकिस्तान में भी कुछ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो उसकी खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी। यह एक व्यक्ति था जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो मान लीजिए भारत में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था, तो इसकी तो जानकारी कोई दिया होगा कि हाँ यहाँ पे कोई चीज है, पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी चार्ल्स मेनन था। कौन था? चार्ल्स मेनन, जो 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दिया था। तो जस्ट इसके 27 साल के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? कनिंघम। 1853 ईस्वी में क्या किया गया? इसका जाकर के वहां पे सर्वेक्षण किया, यानी जानकारी मिले तो जाकर के वहां पे सर्वेक्षण किया। तो उसी समय सर्वेक्षण करने के दौरान 1853 ईस्वी में भारत में क्या किया? रेलवे लाइन की खोज किया। क्या किया? रेलवे लाइन की खोज किया। क्या किया? खोज किया 1853 ईस्वी में। कब? 1853। तो जब 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन की खोज हुआ, तो इसमें जो रेलवे लाइन खोज हुआ तो उसको तो चलाया गया ना कहीं कहीं। तो इसको पहली बार जो रेलवे लाइन की खोज किया गया तो 1853 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, अभी जो छत्रपति बोला जाता है उसमें बोरी बंदर बोला जाता है। क्या? बोरी बंदर से, यानी कि जिसे अभी छत्रपति क्या बोलते हैं? शिवाजी टर्मिनल। क्या? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कहां तक चलाया गया? थाने के बीच। इसकी कुल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर। तो जस्ट मान लीजिए भारत में जब चला गया तो उस समय भारत तो बटल नहीं था, सब एक में था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब चीज बटल था, वह एक में था। तो जब यहाँ पे जब रेलवे लाइन बिछ गया तो उस समय अंग्रेजों को माल एक जगह से दूसरे जगह ढोने में क्या किया? वो पाकिस्तान में रेलवे का काम शुरू कर दिया कि रेलवे की लाइन वहां पे बिछाई जाए। तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान हम बोलते हैं उसको, बाद में भारत का भूखंड ही बोला जाता था। तो उसमें जैसे वो क्या किया? खुदाई किया। तो खुदाई के दौरान में बहुत सारा चीज, उसको पुरानी पुरानी ईंटें, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा ईंटें मिलता था। तो उसको लोगों ने क्या किया? खुदाई का काम जारी रखा, उसको इग्नोर कर दिया। तो कुछ अंग्रेजों के दिमाग में कुछ क्या हुआ, कुछ हलचल मचा। तो उसने क्या किया? 1861 ईस्वी में क्या किया था? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। क्या किया? पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया। कब? 1861 ईस्वी में। तो इसका पहला जो है ना, पहला गवर्नर इसका क्या बनाया? अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। किसको बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आपको पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। चले आगे चले ना। अब पूछे पाकिस्तान में रेलवे लाइन का खुदाई का कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ? 1856 ईस्वी में। 3 साल के बाद क्या हुआ? 1856 ईस्वी में पाकिस्तान में रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया, उसका बिछाने का। ठीक है ना। तो इस सब चीज, जितनी भी पुरानी चीज है, तो इसको खोजने का काम जो है ना, खोजने का काम करता है। किस पद्धति के द्वारा हमको पता चलता है कि कितनी पुरानी चीज है? तो एक होता है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। कितना लिखा होगा किताब में, कहीं कहीं देखे होंगे C14 लिखा हो जाता है। तो इसको कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसकी शुरुआत 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में
अमेरिका के वैज्ञानिक किया था। किसने किया था? FLV। कितना? FLV, ऐसा ही उसका नाम है, FLV, जिसने 1946 इसमें कार्बन 14 पद्धति की शुरुआत की। अब जो भी चीज जमीन से मिलता है तो हमको पता कैसे चलता है कि कितना पुराना है? तो उसमें जो है ना, उसमें जैसे उसका जो भी प्रक्रिया होगा, जांच करने का माध्यम जो भी होता है, जांच में जितना भी जांच करता है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, तो उसमें कार्बन की मात्रा जितना कम आता है ना, उससे हमको पता चल जाता है कि यह चीज कितना पुराना है। बहुत सारा जितना ही कम आएगा उसे ही पता चल जाएगा कि यह चीज बहुत पुरानी चीज है, यानी बहुत पहले का दबा हुआ नीचे इसका अवशेष हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है ना, इतना चीज पता चल गया ना? ये सब चीज लिखना नहीं ना है? चलिए, ये सब तो पता होगा। चलिए यहाँ से हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हमको क्या पता चलेगा। तो कहाँ चल गया? देखिए, सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहले सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सभ्यता उसे कहा जाता है जिसे लोगों को रहन सहन और उसकी विशेषता के बारे में हमको जानकारी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। तब सबसे पहले पुरानी सभ्यता तो हम पढ़ लिए हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता उसे बोला जाता है। तो 1900 कब खोज होता है? 1920 ईस्वी में। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया है सभ्यता किसे कहा जाता है। क्या दिया है? सभ्यता किसे कहा जाता है? तो ऐसा बोला, लोगों के ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके और विचारधारा मान्यता विशेष हो। अब उसके बारे में विश्व की सभ्यता, विश्व की मुख्य सभ्यता, तो बहुत सारा सभ्यता था इसमें दिया हुआ। 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, जिसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चीन की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, परंतु फिर भी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी जो विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज आज से लगभग 160 साल पहले, यानी कि पहले 1856 ईस्वी में, वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का काल चल रहा था। उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंटें के अवशेष मिले। तो उस समय लोग नहीं समझ पाए कि यह चीज क्या है, तो इनका महत्व क्या है। रेलवे लाइन की पटरियां बिछाने का कार्य जारी रखा, उसके बारे में वो लोग नहीं समझा। तो कोलकाता में जो है ना 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। क्या किया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। अब करें, पुरातत्व विभाग वह संस्था है, क्या है? वह संस्था है जो एक क्या है? एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है। यानी इतिहास मतलब होता है बीती हुई सबसे सारी घटनाओं के बारे में क्या करता है? जानकारी इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे दे रहा है पुरातत्व संस्था है। देखो, इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 ईस्वी में जब पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ तो उसका पहला डायरेक्टर कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास के पहला बारे में उन्हीं के थ्रू हमको क्या हुआ? जानकारी प्राप्त हुआ। तो उनको क्या बोल दिया गया? भारतीय इतिहास का जनक। ऐसे इतिहास का पिता किया जाता है हेरोडोटस को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर पूरी विश्व के इतिहास के बारे में कोई जानकारी दिया तो कौन दिया? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब यदि इनके बाद जॉन मार्शल आया। जॉन मार्शल यानी कि दूसरा का जो है ना, इसका अलेक्जेंडर कनिंघम जो डायरेक्टर था पुरातत्व विभाग का, तो उसके जस्ट बाद आया था कौन? जॉन मार्शल। कब आया था? 1902 से 1928 ईस्वी तक इसका कार्य चला। इसका कार्यकाल कब था? 1902 से
1928। तो 1902 से 1928 के बीच में ही ना 1921 आएगा। तो इसी के समय में जो है ना हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गया। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता था। कोई लोग इसको क्या बोलता था, हड़प्पा सभ्यता को इसलिए कहा जाता था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम पर इस सभ्यता की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? अद्रय सिंधु घाटी की सभ्यता। लोग कोई कोई इसको क्या बोल देता था, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी बोल देता था। कुछ लोग इसको काश युगीन की सभ्यता के नाम से बोल देता था। कोई लोग सिंधु घाटी बोल देता था क्योंकि इसका जितना भी बड़ा बड़ा शहर था ना सिंधु नदी के किनारे ही था। हड़प्पा सभ्यता के जो है ना कुछ लोग अलग अलग नामों से उसको क्या किया है जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। कौन था? 6 बड़े नगर थे। तो उस 6 बड़े नगर को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कितना बड़ा नगर था? 6 था। हड़प्पा सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। कौन कौन था? इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होगा मोहन को राधा ने काला बोला है। क्या बोला है? काला बोला है। जैसे होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद हड़प्पा। ठीक। आकाश देखो इसमें न आता है ना तो न साइलेंट रखना है, होता है बनवारी वाला। कहता है बनवारी वाल। बनवारी वाल। उसके बाद आर से होता है क्या? राखीगढ़। हाँ, राखीगढ़ी है हरियाणा में। उसके बाद क्या होता है? धौलावीरा। धौलावीरा। उसके बाद का से हो है कालीबंगा। कालीबंगा। 6 हो गया, लिख लीजिए फास्ट में। तो इसका ट्रिक याद रखना है, मोहन को राधा ने क्या बोल दिया? काला बोल दिया। ये 2 नंबर हो गया। 3 4 5 6। उसका क्रम देख लीजिएगा, नहीं 4 में ही हो जाएगा, 4 में ही हो जाएगा, 5 में ही होगा, 6 में ही होगा। मोहन को राधा ने क्या बोल दिया? काला। बहुत सारा नगर था लेकिन इसमें मुख्य सबसे बड़े नगर कौन थे? 6। कौन कौन? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल, गनवारी वाल होता है, बनवारी लिख दिया है, गनवारी वाल। क्या होता है? गनवारी वाल। उसके बाद हड़प्पा, गनवारी वाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। धौलावीरा जो है ना भारत का एक ऐसा धरोहर है जो उसको कब 2021 इसमें विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कब? 2021 ईस्वी में। लिखो फास्ट में लिखो बस, उसके बाद थोड़ा सा और समझाएंगे नेक्स्ट कॉल। ठीक। मोहन को राधा ने क्या बोला है? काला बोला है। ऐसे तो मोहन कृष्ण जी काला थे, तो किसी को सच बात बोलिएगा तो क्या होता है? बहुत दुख लगता है। सच कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। हो गया? हाँ हो गया।
इस तरीका से पढ़िएगा ना तो 11th के बाद जो है ना आपका 12th के बाद जो है ना कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन क्या होता है, सवाल देखने को मिलता है। इससे ज्यादा नहीं पूछता है 10% पूछता है। तो जैसे जाइएगा 11th 12th पास करके तो उसके बाद पढ़िएगा तो सब चीज जानकारी मिल जाएगा। अभी 12th में इतना ही पढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। 12th में आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तब क्या कहता है पैराग्राफ के बीच से पूछ देता है। तो ये सब चीज जानकारी नहीं रहता तो वही चीज बच्चा सबको पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन क्यों कहेगा कि एक नंबर यार लड़ भी नहीं किया। तो किताब का रीडिंग करेगा नहीं, पैराग्राफ का रीडिंग करेगा नहीं तो कहाँ से लड़ेगा। हो गया। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति जानते हैं माने कोई भी चीज होता है, अगर कोई भी अगर नगर है चाहे कुछ भी है तो उसकी जो है ना क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, उसी को भौगोलिक स्थिति बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, मान लीजिए कोई हड़प्पा नामक क्या हो गया, हड़प्पा शहर था, ठीक। तो इसका ईस्ट में होगा, ये क्या होगा वेस्ट होगा, और ये क्या होगा नॉर्थ, और ये क्या होगा साउथ। तो सब जो है ना सब एक दूसरे से क्या था बटल हुआ था। तो इसका साउथ में जो है ना देखिएगा इसका कुल क्षेत्रफल जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। कितना था इसमें दिया होगा 12,99,600। इसको 13 लाख हम बोल सकते हैं अप्रोक्स में, क्या बोलते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। क्या था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो पूछेगा कोई कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उसका पश्चिमी और पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी छोर था। तो पश्चिमी छोर था कौन, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पड़ता है, दासक नदी था एक, ठीक है ना, जो यहाँ पर दिया होगा इसमें बलूचिस्तान में था, दासक नदी था, उसके किनारे वो बलूचिस्तान था, अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां था। उसके जो हाँ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद उसका उत्तरी छोर था जो चिनाब नदी के किनारे था, मंडा। दक्षिणी छोर था दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे था। पूर्वी छोर था जो हिंडन नदी के किनारे था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी जो मेरठ जिला में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, ठीक। इसमें सब चीज दिया हुआ है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना था 13 लाख। वर्तमान में देखो तो यह सभ्यता अफगानिस्तान पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार आकार की सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल फैली हुई है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ये जितना भी सभ्यता था ना मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन यानी कि उसी के समय में इस सबसे सभ्यताएं थी। यानी यह सभी सभ्यताएं विश्व में से एक ही समय पर माने उसका क्या हुआ था उत्खनन हुआ था, जानकारी मिला था। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 2900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना 2600 ईसा पूर्व से 2900 ईसा पूर्व। कुछ कुछ किताब में देता है 2350 ईसा पूर्व से कितना 1750 ईसा पूर्व। कहीं कहीं मिलेगा तो हमको इसी के इर्द गिर्द में इसी के रेंज में आ जाएगा ये सब, ठीक है ना। अब इसमें जो है पशुपालन कैसे, इसका कृषि पशुपालन शिकार के बारे में पढ़ेंगे तो सब चीज उसकी जीविकोपार्जन का क्या था आधार था। कृषि से क्या करता था अपना, कृषि से क्या करता था जीविका उका जो भी चलाता था अपना जीवन जीने का ये सब आधार था। पशु भी पालता था, कृषि भी करता था, शिकार भी था। तो कृषि से ही पता चलता है कि लोग उस समय क्या था बैल उल रखता था। अब बैल रखेगा तो हल उल रखेगा करेगा। पशुपालन था तो उसमें पशुपालन में भेड़ बकरी सब चीज आइए जाता है। शिकार में आइए जाता है, लोग चिड़िया को मारेगा, सब पशु को मार करके खाता था। तो उससे कुछ अवशेष से भी पता चलता था कि लोग वहां को मांस भी खाता था, ठीक मांस भी खाता था, ठीक है ना। तो रहने दे कल फिर पढ़ेंगे। चलिए ठीक ठीक है। तो 7 बजे से आना है कल, कब 7, टाइम कितना है 7 बजे सुबह में, ठीक चलिए।